वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। हम लोगों ने इम्प्लिसिट वेट के बारे में जाना था। हमने वेट्स का कॉन्सेप्ट समझा था, क्यों हम वेट्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इम्प्लिसिट वेट क्या है, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा था। तो अगर गाइस आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इम्प्लिसिट वेट को अच्छे से समझाया है प्रैक्टिकली हमारे कोड में, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ही एक्सप्लिसिट वेट की वीडियो में आए, क्योंकि आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो वीडियो देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक्सप्लिसिट वेट, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ वेट है यहाँ पे। एक्सप्लिसिट वेट क्या है गाइस? तो एक्सप्लिसिट वेट अलाउज द वेब ड्राइवर टू वेट फॉर सर्टेन कंडीशन टू अकर बिफोर प्रोसीडिंग विथ एनी एग्जीक्यूशन. It is better than implicit wait because it can be applied to a specific web element only. But implicit wait is applied to all the web elements in the script. तो इसकी डेफिनेशन से बेसिकली हम क्या समझे गाइस? जो हमारी एक्सप्लिसिट वेट है, ठीक है, वो जैसे हमारा इम्प्लिसिट वेट है, इम्प्लिसिट वेट हमने देखा था कि वो सारे वेब एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप एक इम्प्लिसिट वेट डिफाइन करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन करते हो, तो वो सारे वेब एलिमेंट्स जितने भी हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट में होते हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल हो जाता है कि इतने टाइम तक उस वेब एलिमेंट्स के लिए हमें रुकना ही है। बट जो एक्सप्लिसिट वेट है गाइस, वो एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो सपोज अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेब पेज में ही एक वेब एलिमेंट के लिए अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है, राइट, और उसका वेट करना है कि जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए उसके बाद ही उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट में आप कोई एग्जीक्यूशन करें, तो वहाँ पे आप एक्सप्लिसिट वेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पहली ही लाइन जो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन की है, उसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्लिसिट वेट हमारे वेब ड्राइवर को बोलता है कि आप पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए तब तक वेट करो जब तक एक सर्टेन कंडीशन जो हमने दी है वो फुलफिल ना हो जाए, और वो पर्टिकुलर एक ही वेब एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो इम्प्लिसिट वेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसीलिए हम कहते हैं गाइस कि इट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम, क्योंकि एक्सप्लिसिट वेट सिर्फ एक ही वेब एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। इम्प्लिसिट वेट हर एक एलिमेंट जो भी हमने डिफाइन किया है, लोकेट किया है, वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो हमारा वहाँ पे टाइम बहुत जाएगा गाइस, राइट। वो हर एक वेब एलिमेंट के लिए वेट करेगा कि ये दिखेगा ना दिखे, राइट। बट एक्सप्लिसिट वेट अगर आप इस लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक ही वेब एलिमेंट या फिर आप एक से ज़्यादा अपनी मर्जी से वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे कम रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा एक्सप्लिसिट वेट बेटर एक काइंड ऑफ वेट है, या फिर एनहांस वर्जन ऑफ इम्प्लिसिट वेट है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है गाइज। अगर इन नटशेल बात करें तो एक्सप्लिसिट वेट हमारा क्या है, बट एक वेब एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट में का वेट करना है जब तक कोई कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, ठीक है, और उसकी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही वो हमारा जो सेलेनियम कोड है वो आगे बढ़ेगा। बट इम्प्लिसिट वेट में ऐसा नहीं है, इम्प्लिसिट वेट में वो सारे वेब एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है वेट, ठीक है। तो सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स इसका कुछ ऐसे होता है गाइस। वेब ड्राइवर वेट इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर कॉमा ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स एक्स, जहाँ पे एक्स हमारा नंबर ऑफ सेकेंड्स होता है। तो जब भी आपको एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना है तो ये पर्टिकुलर लाइन आपको हमेशा लिखनी होगी, राइट। तो वेब ड्राइवर वेट हमारे यहाँ पे एक क्लास है, बेसिकली फ्रॉम प्रोवाइडेड बाय सेलेनियम ओनली। तो ये वेब ड्राइवर वेट क्लास को हम यूज़ करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट, और यहाँ पे हम कुछ सेकंड दे देते हैं। लेट से अगर एक्स हमारा 20 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 सेकेंड्स तक आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? जब तक हमारी कोई कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। तो वो कंडीशन जो होगी गाइस वो हम इसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं यूजिंग दिस वेट ऑब्जेक्ट। तो हम इसको लिखने के बाद लिखते हैं वेट डॉट अंटिल सर्टेन एक्सपेक्टेड कंडीशंस आर मेट। वो मैं आपको अभी कोड लेवल पे दिखाता हूँ। हमारी इस डिस्कशन के बाद मैं आपको सीधा कोड पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्यों हम लोग वेब ड्राइवर वेट यूज़ करते हैं और कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका मतलब सिंटैक्स ये हो गया कि आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है, लेट्स से 20 सेकंड्स का वेट करना है अंटिल हमारी कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए, जो कि हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। और जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, लेट्स से अगर वो 20 सेकंड्स के अंदर ही फुलफिल हो गई, लेट्स से 5 सेकंड्स में ही हो गई, तो वो पूरे 20 सेकंड्स तक वेट नहीं करेगा। आप 5 सेकंड्स में अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो हमारे नेक्स्ट स्टेप में जो वेब कोड होगा हमारा वो प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। बट अगर लेट से 20 सेकंड्स के बाद भी वो सर्टेन कंडीशन जो हमने नेक्स्ट लाइन में दी है वो फुलफिल नहीं होती, तो फिर हमारे हमको टाइम आउट एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो वेब ड्राइवर
हमारी जो वेब ड्राइवर वेट क्लास है उसको यूज़ करते हुए हम एक्सप्लिसिट वेट को डिफाइन करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है गाइस, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि एक्सप्लिसिट वेट क्या है। अब चलिए हम लोग अपने कोड में चलते हैं। ठीक है गाइस, तो आप देखेंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये इम्प्लिसिट वेट का कमांड दिखाया था, राइट। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड ये वेट करेगा हर एक वेब एलिमेंट का लोड होने में। तो लोड जब एटलीस्ट वो 2 सेकेंड लेगा, अगर 2 सेकेंड के अंदर लोड हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो हमको लाइक एरर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि एलिमेंट नॉट विजिबल, या फिर ऐसा मतलब कि एलिमेंट हमारा विजिबल नहीं है, या फिर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन करके हमको एक्सेप्शन आ जाएगी गाइस, ठीक है। अब लेट से हमको इम्प्लिसिट वेट यूज़ नहीं करना, हमको एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना है। तो इसको मैं अभी कर देता हूँ कॉमेंट आउट, लेट से, ठीक है। लेट से यहाँ पे हम इम्प्लिसिट वेट भी यूज़ नहीं कर रहे गाइस, और अपने पेज ऑब्जेक्ट्स क्लास में हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप भी यूज़ नहीं कर रहे। तो मैंने आपको लास्ट अपनी लेक्चर में दिखाया था कि अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हमको एक हमारा कोड ब्रेक हो जाता है, राइट। क्योंकि उसको वो कहाँ तक चलता है, वो पहले स्टेप में तो पहुंच जाता है कि ब्राउजर ओपन होगा और इंटरनेट हेरोकू ऐप कीवर्ड को वो सर्च करेगा, बट नेक्स्ट स्टेप में वो क्लिक नहीं कर पाएगा सर्च बटन, क्योंकि उसको वो सेलेनियम कोड हमारा इतना फास्ट होता है कि उसको बटन मिला ही नहीं, लोड होने से पहले ही वो एग्जीक्यूट हो गया, उसको मिला नहीं और एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने इम्प्लिसिट वेट यूज़ किया था। अब हम इम्प्लिसिट वेट भी यूज़ नहीं करना चाह रहे, अब हम लोग एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना चाह रहे हैं। लेट से कहाँ पे हमारा कोड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे, राइट। वो सर्च बटन को नहीं ढूंढ पा रहा हमारा सेलेनियम कोड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा गाइज, वो एक्सप्लिसिट वेट डालूंगा जस्ट इस स्टेप के बाद, इंटरनेट हेरोकू ऐप सर्च करने के बाद। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा वेट करो ये सर्च बटन के विजिबल होने का, या फिर इस एलिमेंट को क्लिकेबल होने का, या फिर जब ये बटन में कोई टेक्स्ट आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है जो कि हम आगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे गाइस, जब मैं एक्सप्लिसिट वेट के ऊपर और भी बनाऊंगा वीडियोस, और अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे टाइप्स की हमारी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो वाइडली यूज्ड होती है कि जब तक एलिमेंट विजिबल ना हो जाए, क्लिकेबल ना हो जाए, या वो दिखने नहीं लग जाए, या इज डिस्प्लेड करके कंडीशन होती है। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा कंडीशन वो होगी कि जब तक ये सर्च बटन क्लिकेबल ना हो जाए तब तक वेट करो 20 सेकेंड्स का, और जैसे ही 20 सेकेंड्स के अंदर ये सर्च बटन क्लिकेबल हो जाए तो फिर हम लोग उसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा, चलिए मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ पहले ये एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। तो बेसिकली हमारा गूगल क्रोम खुलेगा, वो कीवर्ड सर्च होगा और वहीं पर ही हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। देखिए गाइस, ठीक है, कोड ब्रेक हो गया। बट लेट से मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट डालता हूँ, ठीक है। तो कैसे डालूंगा, हम सिंटैक्स फॉलो करेंगे, वेब ड्राइवर वेट इक्वल्स टू न्यू वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर कॉमा ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स और लेट से 20, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि 20 सेकेंड्स हमको यहाँ पे वेट एक्सप्लिसिट वेट लगाना है, और उससे कंडीशन क्या लिखनी है, तो इस ऑब्जेक्ट वेट ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया उसको यूज़ करते हुए हम लिखेंगे वेट डॉट अंटिल, यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, ये हमारी सारी कंडीशंस है गाइड। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट सिलेक्शन स्टेट टू, या जैसे एलिमेंट टू बी क्लिकेबल ये हम यूज़ करेंगे, जैसे एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, राइट। वेब एलिमेंट यहाँ पे हम लगा सकते हैं सेकंड वे में, एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड बाय विन विजिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स की, यह इसका मतलब हुआ कि सारे एलिमेंट्स अगर जितने भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो इनविजिबल हो जाए, उसके बाद जैसे ही टाइम फ्रेम में इनविजिबल हो जाए फिर नेक्स्ट स्टेप उसमें फॉलो करो। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस है गाइस, देख सकते हो। प्रेजेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो भी हम एलिमेंट्स देंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए तब तक, राइट। तो हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ठीक है। तो वेट अंटिल व्हाट कंडीशन, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, और कौन सा कंडीशन, कौन सा बट एलिमेंट सर्च बटन, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, हो गया गाइस। तो ये 2 स्टेटमेंट ही हमारे एक्सप्लिसिटली हमने डिफाइन कर दिया कि जब 20 सेकेंड्स तक आप एक्सप्लिसिट वेट लगाओ, और 20 सेकेंड्स के अंदर अगर ये सर्च बटन जो कि एलिमेंट है वो अगर क्लिकेबल हो जाता है विद इन 20 सेकेंड्स तो आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ो। तो अगर मैं इस कोड को अब रन करूँगा गाइस तो क्या होगा,
इंटरनेट हेरोको ऐप कीवर्ड सर्च फील्ड में एंटर होगी और उसके बाद 20 सेकेंड्स के अंदर अगर ये सर्च बटन विजिबल हो जाता है तो ये क्लिक हो जाएगा। कैसे होगा क्लिक? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, जो हमने टेस्ट केस डिफाइन किया एज अ नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि अगर ये क्लिक इंटरनेट हेरोको ऐप को कीवर्ड सर्च करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करना, तो ये क्लिक होना सक्सेसफुल हो जाएगा। और हो सकता है हमारे आगे पूरा एंड टू एंड टेस्ट केस भी पास हो जाए अगर वो सेलेनियम उसको फास्टली सारे कोड्स को हमारे सारे वेब एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो चलिए देखते हैं गाइज, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एंड जी टेस्ट। परफेक्ट, देखा आपने गाइज, इस बार गूगल सर्च पे वो क्लिक हो गया और इनफैक्ट ये अभी लॉगिन पेज में भी क्लिक हुआ। हमारा एंड टू एंड ऑटोमेट हो गया, एक्चुअली लॉगिन पूरा फ्लो ऑटोमेट हो गया एंड टू एंड। तो देखिए गाइज, सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से हमारा पूरा टेस्ट केस जो हमने सारे टेस्ट केसेस लिखे थे वो इनफैक्ट पास हो गए। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट वेट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली लाइन हमेशा फिक्स होती है, ये आपको जब भी एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है और साथ में कंडीशन भी देनी होगी। वो कंडीशन हमारी यहाँ पे हमारे हिसाब से होगी कि हमको क्या कंडीशन यहाँ पे लगानी है, ठीक है, और वो पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस वीडियो में इतना गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक्सप्लिसिट वेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इम्प्लिसिट वेट से रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको एड्रेस करूँगा। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।